ठीक है। गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? क्या ये स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? क्लियर है सर? क्या सब क्लियर है भैया? बताइए। ठीक है। क्या सब आ रही आ रही है सर। आ रही सर, आ रही। आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, अच्छी बात है। वो है ना कि फिर नदी को तैर कर हम पार कर लेंगे। फिर नदी को तैर कर हम पार कर लेंगे। मुश्किलों का सामना हर बार कर लेंगे। और धाराओं को मोड़ने की जिद नहीं करते। धाराओं को मोड़ने की जिद नहीं करते। हम समंदर से बड़ा संसार कर लेंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स एकेडमी पर। और टीचर्स एकेडमी पर हम क्या कर रहे हैं सर, आपको पता है हम 2 बजे से पढ़ते हैं NCERT। वैसे तो बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पर आती रहती है, पर हम 2 बजे से पढ़ते हैं सर NCERT। ठीक बात है। एनसीईआरटी हम किसकी पढ़ रहे हैं सर? बायोलॉजी की पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी की पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। 11वीं और 12वीं की पढ़ रहे हैं। ठीक बात है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रही है अपनी, आज उसी क्रम में 9वां लेक्चर है। ठीक बात है। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग ज्वाइन करें जल्दी जल्दी, तो भैया आज की कहानी शुरू की जाए। उसके पहले थोड़ी सी चीजें हैं। आपको पता है कि लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 का इंस्टीट्यूट लॉन्च कर चुकी है। ये सबसे बेहतरीन बैच है। इसकी फैकल्टीज बहुत शानदार है। आपको बहुत शानदार मेंटरशिप मिलने वाली है और बिल्कुल जीरो से, बेसिक से इसमें पढ़ाया जाता है और हायर लेवल तक लेकर के जाया जाता है। मतलब अगर आप लक्ष्य फाउंडेशन बैच में हैं तो फिर आप कंप्लीट हैं, आप पूरे हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्य फाउंडेशन बैच अपना आ गया है 2025 का सर। इसमें सभी विषय उपलब्ध हैं। सभी विषय जो यहाँ पर चलते हैं इंस्टीट्यूट में, वो सभी विषय उपलब्ध हैं। और ये बैच में किन किन कोर्सेज पर एम्फेसिस किया गया है, इसमें एस्टेट पर, एनवीएस पर, केवीएस पर, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूकेएलटी, ईएमआरएस, एलटी, पीजीटी, टीजीटी, डीट्रिपलएसबी, बीपीएससी, टीईटी, यूके लेक्चरर, एमपी टेट की ये पूरी टीम जो आपको दिख रही है, ये शानदार एक बैच है। आप इससे जुड़ सकते हैं। 2 साल वैलिड रहेगा और बिल्कुल बेसिक ग्राउंड जीरो से लेकर के हायर लेवल तक स्टडी होगी इस पर। अच्छी मेंटरशिप, अच्छी फैकल्टी, 2 नंबर दिए गए हैं, आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं। इसके बाद सर एक बैच पैरेलल में और आया है। ये एक फास्ट ट्रैक बैच है। ये 2 साल का नहीं, 1 साल का बैच है। इसमें भी बेसिक पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा तेज चलेगा, क्योंकि 2 साल वाले में समय ज़्यादा है तो वो थोड़ा धीरे चलेगा। ये थोड़ा तेज बैच चलेगा। इसमें भी इन सभी कोर्सेज के लिए जो पीछे मैं पढ़ा लगभग सेम कोर्सेज ही हैं। इसका स्वतंत्रता बैच भी आया है। 2 नंबर है सर 9628959237, 8318489291। इन पे आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप या तो कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए नंबर पर। गूगल प्ले स्टोर होता है सर, वहाँ से जा करके आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक बात है। ठीक बात है सर। ठीक बात है सर। आइए आइए सभी लोग, हम सब लोग आज की कथा शुरू की जाए। आज की कहानी अपनी शुरू की जाए सर।
कल अपनी जहाँ से बात हुई है उसके आगे चलते हैं। कल मैं आप लोगों को रेप्लिकेशन में, कल अपना डीएनए का रेप्लिकेशन चल रहा था, मैं आपको बता रहा था कि सर कैसे डीएनए से डीएनए बनाया जाता है, और उस डीएनए से डीएनए बनाने की पूरी प्रक्रिया को हम पढ़े कि कैसे रेप्लिकेशन होता है, क्या मैकेनिज्म है, कैसे इनिशिएशन होता है। ओरी साइट से शुरू होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। एटी रिच साइट होती है वो। एटी रिच साइट का मतलब क्या होता है सर? एटी रिच साइट का मतलब है कि जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ग्वानिन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, इसके बाद जो है जो 2 हाइड्रोजन वाला है उसको तोड़ना आसान होता है। तो डीएनए से डीएनए की सारी परख कर रहे थे, पढ़ रहे थे सर। ठीक बात है, ठीक बात है सर, ठीक बात है। ये चीज़ अपनी यहाँ तक हुई थी कल। इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया था, इसको ऐसे तो बता नहीं दिया गया था, एक इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया था सर। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक हेडिंग डालेंगे, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। और किसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था ये? सेमी कंजर्वेटिव मोड जो है, कि हमने बोला कि रेप्लिकेशन कैसे होता है सर, सेमी कंजर्वेटिव मोड है, यानी कि 50% स्ट्रैंड पेरेंटल होती है जो टेम्पलेट की होती है, और 50% जो स्ट्रैंड होती है वो न्यूली सिंथेसाइज होती है, नई वाली स्ट्रैंड होती है। इसीलिए इस सेमी कंजर्वेटिव मोड को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया। यहां पर एक लाइन लिखेंगे कि द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, द एक्सपेरिमेंटल proof of the semi-conservative mode of DNA replication was given by Matthew Michelson and Franklin Stahl। कब किए थे? इन द ईयर 1958। किस पे किए थे? ई कोलाई बैक्टीरिया पर। ठीक बात है, ठीक बात है क्या? इसका साहब एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में क्या कहा जा रहा था? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में ये बता दिया गया एक्सपेरिमेंट करके कि जो वाटसन एंड क्रिक कह रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड से होगा सर, यही जो वाटसन एंड क्रिक कह रहे हैं ये बात सही है, और इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया। 2 लोग थे, एक कौन थे साहब? एक साहब थे आपके, एक थे मैथ्यू मिशेल्सन और एक थे फ्रैंकलिन स्टाल। और ये कब हुआ था एक्सपेरिमेंट? इन द ईयर 1958, और ये किए थे ई कोलाई पर। आइए इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ा जाए, आइए सर इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ा जाए। हम सब लोग इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ें, इससे सवाल आते हैं, और आज की क्लास में इससे मैं न्यूमेरिकल भी लगवाऊंगा कि न्यूमेरिकल भी लगा करके सर देख लिया जाए कि कभी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। ठीक बात है। क्या किए ये लोग? क्या किए सर ये लोग? दे ग्रो ई कोलाई इन NH4Cl मीडियम, और ये जो NH4Cl का मीडियम था इसमें N15 था। आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है, ये 15 था। इसका जो नाइट्रोजन यहाँ पर लिया गया हैवी आइसोटोप। आइसोटोप मतलब क्या होता है सर? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, उनको आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक बात है। तो ये नाइट्रोजन का 14 वाला होता है, लेकिन यहाँ पर हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन 15 का इस्तेमाल किए। इन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया सर, ये हैवी नाइट्रोजन मीडियम में, हैवी नाइट्रोजन को लिया इन्होंने। ये नाइट्रोजन हैवी था सर, रेडियो एक्टिव नहीं था, रेडियो एक्टिव
नहीं था, नॉन रेडियो एक्टिव। ये कैसा था? ये हैवी नाइट्रोजन था सर, ठीक बात है, ये हैवी नाइट्रोजन था, नॉन रेडियो एक्टिव था। NH4Cl के मीडियम में ई कोलाई को क्या किए, उगाए, कुछ जनरेशन्स तक ग्रो करवाए। एक चीज इसमें यहां पर आती है सीजियम क्लोराइड, यहां पर क्या आती है सर? सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड का इन्होंने इस्तेमाल किया था किसमें सर? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में मैं आपको बताया हूं कि इसे मिक्सी होती है, मिक्सर ग्राइंडर होता है, मिक्सी में कुछ पीसते हैं, इस तरीके से घूमता है, घूमने के बाद कुछ चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, कुछ चीज़ें नीचे आ जाती हैं। यही चीज़ अगर हम डेंसिटी के हिसाब से, क्योंकि रेडियो एक्टिव अगर लेकर के चलते तो हमको डेंसिटी नहीं पता चलती सर, हम रेडियो एक्टिव नहीं लेकर के चल सकते सर। क्यों नहीं लेकर चल सकते? डेंसिटी से सेपरेट करना है सर। यहाँ पर एक नाइट्रोजन जो मैं बता रहा हूँ 14 वाला होता है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन लिया गया है सर वो नाइट्रोजन 15 वाला लिया गया है। अब इन दोनों की जो है एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं। जो एटॉमिक मासेस डिफरेंट रहेंगे तो इनको हम डेंसिटी के बेसिस से, क्योंकि जिसके अलग अलग मास अलग अलग डेंसिटी, तो डेंसिटी के बेसिस पर क्या कर सकते हैं? सेपरेट करके निकाल सकते हैं। तो यहां पर एक सीजियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया किसमें सर? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में। यह भी चीज अपने को पता रहे, एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं तो ठीक बात है, ठीक बात है सर। इन्होंने ई कोलाई को ग्रो करवाया, NH4Cl मीडियम में, N15 का वो था, हैवी आइसोटोप था, हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप था सर। और ये नॉन रेडियो एक्टिव था। रेडियो एक्टिविटी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हैवी और लाइट नाइट्रोजन की बात हो रही है। एक नॉर्मल नाइट्रोजन है, एक हैवी नाइट्रोजन है। इसके बाद सर सीजियम क्लोराइड CsCl का, सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक बात है, ठीक बात है सर। जब हम डेंसिटी ग्रेडियंट करेंगे, जब हम ये सीजियम क्लोराइड से डेंसिटी ग्रेडियंट करते हैं तो क्या होता है? एक चीज़ आपको मैं बताऊं, बहुत अच्छी सी चीज़ बताऊं कि जब डेंसिटी से सेपरेट करते हैं हम लोग, तो जब डेंसिटी से सेपरेट करेंगे तो कुछ चीज़ें हमको मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आएंगी, यहाँ पर कुछ चीज़ें आएंगी और यहाँ पर कुछ चीज़ें आएंगी। ये जो आएगा सर, ये हैवी यहाँ आएगा, यहाँ हैवी पार्टिकल्स आते हैं सर। यहाँ अगर कुछ बन रहा है तो ये हाइब्रिड है सर, ये हाइब्रिड है सर। और अगर यहाँ अपने को मिल रहा है तो लाइट है। कहना क्या चाह रहे हैं सर आप? कहना ये चाह रहा हूं कि जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब मिक्सर में घुमाना इस तरीके से, तो जब घुमाएंगे तो कुछ चीज़ें ऊपर मिलेंगी, कुछ चीज़ें नीचे मिलेंगी, कुछ चीज़ें बीच में मिलती हैं। जहां पर ये डेंसिटी ग्रेडियंट आप करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, ये उसी के सेंट्रीफ्यूगेशन में कुछ चीज़ें सर बीच में मिलेंगी, कुछ चीज़ें नीचे मिलती हैं, कुछ चीज़ें ऊपर मिलती हैं। अगर मान लीजिए इस एरिया में मिल रहा है, यहाँ कहीं अपने को देखने को मिला कि जो सेपरेशन करेंगे फिर यहाँ अगर पाया जा रहा है तो वो हैवी होगा। अगर यहाँ इस एरिया में पाया जा रहा है तो सर हाइब्रिड होगा, और यहाँ इस एरिया में पाया जाएगा अगर तो सर कैसा होगा? लाइट होगा। ये होती है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसका कुछ ऐसा रिजल्ट आता है कि सर कुछ जो है यहाँ पर तो आपको लाइट वाले अगर आ रहे हैं तो यहाँ मिलेंगे, कहीं हाइब्रिड वाले आ रहे हैं यानी कि लाइट और हेवी का मिक्सचर है तो यहाँ मिलेंगे, और हेवी है तो सबसे नीचे पाया जाएगा जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो। ठीक बात है, ठीक बात है सर, ठीक बात है। क्या ये बातें सही है जो मैं कह रहा हूं? ये बात ठीक है, आपको समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई क्या? यहां तक बातें क्लियर हैं क्या? यहां तक बातें क्लियर हो गई सर? ग्लाइकोकैलिक्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती हैं क्या? क्या बनी हुई होती हैं शिवानी जी? ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि सर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसका देना है? सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक, जो सेमी कंजर्वेटिव मोड है। हमने बोला ना डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली
रेप्लिकेट करता है। कल के लेक्चर में मैं आपको बताया सेमी कंजर्वेटिव का मतलब 50% स्ट्रैंड पेरेंटल होगी, 50% स्ट्रैंड नहीं होगी। ठीक बात है। जो डीएनए बनेगा उनमें से 50% पुराना वाला रहता है और 50% जो बनता है वो नया वाला बनता है, इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव मोड कहते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिसल्सन एंड स्टाल ने दिया सर। मिसल्सन एंड स्टाल ई कोलाई बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट में क्या वो लेते हैं कि वो NH4Cl के अमोनियम क्लोराइड का एक मीडियम है, मीडियम मतलब कि जिसमें उगाएंगे, किसी चीज़ में उगाना होता है, तो भैया ई कोलाई को इस मीडियम में अमोनियम क्लोराइड के NH4Cl के मीडियम में ये ग्रो करवाए। एक चीज़ ध्यान रखने वाली थी कि इन्होंने हैवी आइसोटोप N15 का इस्तेमाल किया, जो कि हैवी आइसोटोप है। नॉर्मल जो होता है नाइट्रोजन उसका 14 होता है, तो ये हैवी आइसोटोप में क्या किए, उगाए सर। रेडियो एक्टिव है नहीं। यहाँ पर इसके बाद एक चीज़ ये करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के हिसाब पर, डेंसिटी को मापदंड बना करके यहां पर ये सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे साहब। यहां पर जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होता है उसमें सीजियम क्लोराइड का CaCl का इस्तेमाल किया जाता है। जब डेंसिटी ग्रेडियंट बनता है सर तो कुछ यहां पर हैवी मिलेगा, जो अगर नीचे पैलेट में बन रहा है नीचे आएगा, अगर डेंसिटी ग्रेडियंट के सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद नीचे चीजें बनेंगी तो वो हैवी है सर, बीच में कहीं बन रही तो हाइब्रिड है सर, और ऊपर कहीं शो होगी तो लाइट है सर। ठीक है, यहां तक बातें अपनी ठीक है सर, यहां तक अपनी बातें ठीक है, यहां तक बातें तो एकदम ठीक है सर। इसके बाद सर आगे बढ़ा जाए कि ठीक है ये चीजें अपने को समझ में आई कि सर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, कि डेंसिटी के बेसिस पर, जैसे एक नाइट्रोजन 14 वाला है जो कि नॉर्मल सामान्य नाइट्रोजन है जो हमको मिलता है देखने को हर जगह पर, यहां पर हैवी आइसोटोप का इस्तेमाल किया गया। आइसोटोप क्या होते हैं सर, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, वो आइसोटोप्स होते हैं। हैवी आइसोटोप में यहां नाइट्रोजन 14 वाला नॉर्मल था, नाइट्रोजन 15 वाले में ई कोलाई को उगाए ये लोग, क्योंकि इन लोगों को प्रूव करना था कि भैया आधा पेरेंटल आता है आधा नया आता है, और ई कोलाई में कर रहे थे। ई कोलाई की 20 मिनट की लाइफ साइकिल होती है केवल, इसकी जो रेप्लिकेशन का टाइम होता है ई कोलाई में ये 20 मिनट्स का है सर। 20 मिनट्स में ई कोलाई रेप्लिकेट कर जाती है, तो जल्दी जल्दी हो भी जाएगा। ई कोलाई का इस्तेमाल किया इन्होंने और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पर किया इन्होंने। ठीक बात है, ठीक बात है सर, आगे बढ़ लिया जाए सर। यहां पर पहला एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पहला एक्सपेरिमेंट होता है, क्या करते हैं, ये मेरा मीडियम है, ये मीडियम है, इस मीडियम में ये N15 का मीडियम है सर, N15 मीडियम है। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले क्या किया गया सर, सबसे पहले इसमें ई कोलाई हैविंग नॉर्मल नाइट्रोजन। नॉर्मल नाइट्रोजन का मतलब सर, नॉर्मल नाइट्रोजन का मतलब सर N14 वाला। ठीक बात है। इसको इन्होंने क्या किया सर, ग्रो किया, इसको इन्होंने ग्रो किया अंटिल ऑल नाइट्रोजन चेंज्ड इनटू N15। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या हुआ सर, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट होता है कि लेते हैं इस तरीके से N15 मीडियम में ई कोलाई को ग्रो करवाते हैं। ये ई कोलाई वो है जिसके डीएनए में N14 वाला क्या है, नाइट्रोजन है। इसके डीएनए में जो इसका डीएनए आएगा, डीएनए ऑफ ई कोलाई, पहले नाइट्रोजन 15 के मीडियम में ई कोलाई को उगाया गया। जिस ई कोलाई को उगाया गया था उसके डीएनए में नाइट्रोजन 14 वाले सभी थे, तो इसको तब तक नाइट्रोजन 15 के मीडियम में उगाया गया सर जब तक कि ये सारे जो है N15 में चेंज ना हो जाएं। यहाँ N14 वाला जो आप लिए थे ये जब तक सब N15 में चेंज नहीं हो जाता तब तक इसको इस मीडियम में रखे सर। जब सब चेंज हो गया, सब नाइट्रोजन 15, सब का मतलब क्या कह रहे हो सर, ये डीएनए है सर,
ये डीएनए है, ये यहाँ बेसेस आएंगे, एटी आएगा, जीसी आएगा, इनके बीच में नाइट्रोजन बेसेस के बीच में नाइट्रोजन बेसेस, हर एक 4 नाइट्रोजन बेस है। इन चारों नाइट्रोजन बेस का जो नाइट्रोजन था वो 14 वाला था। कौन वाला था? 14 वाला था। हमको 15 वाला बनाना था क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंट करना था। तो हम N15 के मीडियम में सभी 14 वालों को क्या किए, तब तक कल्चर करते रहे उनका, जब तक उनके डीएनए का एक एक नाइट्रोजन बेस का नाइट्रोजन N15 में कन्वर्ट नहीं हो गया। इसके बाद सर किया गया डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डीजीसी लिख रहा हूं, इसका मतलब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जब ये किया गया तो हमको कैसा देखने को मिला, यहां कहीं जो है आया सर, तो हम बोल दिए हेवी डीएनए मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर? हेवी डीएनए मिल रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है सर। पहली चीज जो हमको देखने को मिली, पहला एक्सपेरिमेंट किया गया कि नाइट्रोजन 14 वाला नॉर्मल है, वही सबके अंदर पाया जाएगा। हम लोग लेकर के आए उसको N15 के मीडियम में कल्चर करवाए ई कोलाई को, जिसका N14 नाइट्रोजन था, जिसके डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस N14 वाले थे। इसको N15 के मीडियम में उगाए सर, तब तक उगाए जब तक कि सारे N14 वाले N15 में चेंज ना हो जाएं। 14 नाइट्रोजन वाला 15 नाइट्रोजन में चेंज ना हो जाए तब तक उगाया गया। उसके बाद जब सब N15 में बदल गए तो डीजीसी किया गया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, और वो उसके बाद जो मैपिंग मिली हमको, यहाँ नीचे पाया जा रहा था हैवी डीएनए, हम बोले कि मिल गया है सर। सारा N15 में क्या हो गया है? कन्वर्ट हो गया है। ठीक बात है, सारा उसमें किस में कन्वर्ट हो गया है? N15 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक बात है, ये पहला एक्सपेरिमेंट किया गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया कि अब ये जो पुराना वाला हमको यहाँ मिला है, हमको जो यहाँ पुराना हैवी डीएनए वाला मिला, यानी N15 वाले सारे हमको मिल गए हैं, हमारे सारे नाइट्रोजन 15 वाले नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गए हैं। अब इसी को हम लेकर के जाएंगे और आगे इसी से नए नए डीएनए बनाएंगे। जो N15 वाला डीएनए अपने को मिल गया, अब हर जगह पर N15 है, सभी नाइट्रोजन बेसेस में नाइट्रोजन कितने हैं? 15 वाले हैं। अब इसी को ले जा करके आगे, इससे आगे की जनरेशन्स बनवाएंगे सर। तो हम क्या करते हैं कि सर एक और एक्सपेरिमेंट किए, इसमें जो मीडियम रखे, अब हम मीडियम जो रखेंगे, ये मीडियम रखेंगे N14 का। इसके पहले मीडियम सर N15 का आप रखे थे, अब N14 का मीडियम रखेंगे। इसमें जो सर ई कोलाई है, इसमें जो सर ई कोलाई है, इसमें ई कोलाई जो सर है, इसके पास ई कोलाई हैविंग N15 नाइट्रोजन, N15 वाला नाइट्रोजन इसमें है सर, क्योंकि वही पीछे लेकर के आए थे। तो ई कोलाई के डीएनए में कौन सा N15 वाला नाइट्रोजन है सर। अब की बारी इसको क्या कर रहे हैं कि N14 के मीडियम में कल्चर करेंगे सर, इसमें सर उगाएंगे सर। जब उगाएंगे सर, एक जनरेशन के लिए पहले उगाया जाए सर, पहले सर एक जनरेशन के लिए उगाया जाए, ग्रोन फॉर 1 जनरेशन। आपको पता है एक जनरेशन कितने देर की होगी सर? 20 मिनट्स की होगी। 20 मिनट्स में क्या कर जाएगा? रेप्लिकेट कर जाएगा। 20 मिनट्स में जब रेप्लिकेट किया एक जनरेशन के बाद, तो फिर हम इसका क्या करेंगे? डीजीसी किए, क्योंकि डेंसिटी के बेसिस पर हमको पता करना था कि कौन सा मिला है कौन सा नहीं। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो चीज़ें हमको मिली, ये कहीं बीच में मिल रहा था, डीएनए कहीं बीच में मिल रहा था। हमने बोला कि सर हाइब्रिड डीएनए मिलेगा, हाइब्रिड डीएनए मिलेगा। ठीक बात है सर। जो आप यहाँ पर उगाए थे ये N15 वाला हैवी डीएनए का मतलब क्या बोल रहा हूँ कि N15 वाला हम कल्चर पहले करके लेकर के आ गए, अपने पास सिर्फ N15 वाले अब हैं। अब इस N15 से कहानी आगे जब बढ़ाए, नॉर्मल मीडियम ले लिए कि अब मीडियम कैसा है? N14 वाला है, लेकिन जो ई कोलाई है इसका डीएनए में N15 का नाइट्रोजन है सर। इसमें इसको एक जनरेशन तक 20 मिनट तक क्या किया गया सर? ग्रो किया गया। 20 मिनट तक ग्रो किया गया। ग्रो करने के बाद एक जनरेशन के बाद डीजीसी होती है, यानी कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, और उसके बाद हमको कहीं यहां पर बीच में मिल रहा था। इसका मतलब बीच में मिलने का मतलब क्या है सर? हाइब्रिड डीएनए हो गया है सर। ठीक बात है। कैसा डीएनए हो गया है सर? हाइब्रिड डीएनए हो गया है सर। इसके बाद एक और चीज की गई, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया सर, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। वही चीज है इसी N14 में, इसी N14 मीडियम में, इसी N14 मीडियम में,
इस डीएनए को जो मिला था इसको लेकर के आते हैं सर, इसको लेकर के आते हैं। अभी भी आपको पता है कि सर हाइब्रिड है, यानी कि 14 भी होगा 15 भी होगा। तो यहाँ पर जो मिलेगा ये ई कोलाई जो थी, ई कोलाई हैविंग N15 डीएनए। ठीक बात है। इसको सर ग्रो किए एक और जनरेशन के लिए, इसको सर सेकेंड जनरेशन में हम लोग लेकर के चलें। यानी कि सेकेंड जनरेशन अगर मैं बोलूँगा, सेकेंड जनरेशन अगर मैं बोल रहा हूं सर, तो मैं कह सकता हूं कहानी 40 मिनट हो चुकी है। 40 मिनट्स के बाद जब डीजीसी किया गया सर, 40 मिनट के बाद फिर डेंसिटी से इसको सेपरेट किया गया, तो अब क्या मिलता है अपने को, क्या मिलता है, एक कहीं यहाँ पर आते हैं मॉलिक्यूल्स, एक बीच में आते हैं। यानी कि सर एक लाइट डीएनए मिल रहा है, एक लाइट डीएनए मिला, और एक सर हाइब्रिड डीएनए मिला, एक सर हाइब्रिड डीएनए मिला। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ हाइब्रिड डीएनए है, इसी को आगे जब बढ़ाया गया, एक जनरेशन 20 मिनट की, जब आगे नेक्स्ट जनरेशन में 40 मिनट की जनरेशन में लेकर के गए, तो हम क्या बोले सर, N14 का मीडियम है, इसी मीडियम में जो ई कोलाई है वो N15 वाली है, हाइब्रिड वाली है। एक जनरेशन और करेंगे सर 40 मिनट्स के बाद में, जो हमको डीजीसी यानी कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में जो दिखेगा, तो लाइट डीएनए दिखा और हाइब्रिड दिखा, हैवी नहीं दिखा। ठीक बात है। यहां तक समझ में आ रहा है क्या, यहां तक समझ में आ रही है कहानी, बताइए, यहां तक कहानी समझ में आई क्या? यहां तक कहानी क्लियर है क्या? यहां तक कहानी क्लियर है सर? क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? सर मैं बता रहा हूं आपको कि एक यहाँ से एक स्लाइड और पहले आते हैं, यहाँ से आते हैं। मैं बता रहा हूं कि NH4Cl जिसमें नाइट्रोजन के दो आइसोटोप, एक नाइट्रोजन का 14 नंबर का, एक 15 नंबर का, दो आइसोटोप होता है सर। 15 नंबर वाला सर हैवी होता है, 14 वाला सर लाइट होता है, नॉर्मल होता है। यहाँ पर क्या किया गया, पहले सभी डीएनए को, जो डीएनए नॉर्मल N14 वाले थे, सभी को N15 का बनाया गया। पहले क्या किया गया, इन सभी डीएनए को N नॉर्मल वाले लेकर के आए थे सर, सभी को तब तक जो है ग्रो कराया गया जब तक कि सब N15 में कन्वर्ट नहीं हो गए सर। जब सब N15 में कन्वर्ट हो गए सर, तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेट करके निकालने की कोशिश की गई कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो देखा गया नीचे कहीं ये लोग आ रहे थे डेंसिटी के बेसिस पर, और नीचे आने का मतलब सर हैवी डीएनए सबका हो गया है। इसके बाद सर इसी हैवी डीएनए को नॉर्मल वाले मीडियम में जब ग्रो कराया गया, जहां सब N14 वाले थे, तो 20 मिनट के बाद जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किए, एक जनरेशन के बाद किए, तो जो नीचे हमको मिल रहे थे ये लोग डेंसिटी में, ये बीच में कहीं मिलते हैं, तो हम कहे सर हाइब्रिड डीएनए हो गया है। इसके बाद सर फिर से N14 में ही हाइब्रिड वाला लेकर के आए, इसको उगाए, और एक जनरेशन और 20 मिनट और जो है ग्रो करवाने के बाद दिखा कि सर जब डेंसिटी से सेपरेट किया गया, तो एक लाइन ऊपर में बन रही थी, एक लाइन बीच में बन रही थी, हैवी का नहीं मिल रहा था, एक लाइट डीएनए मिला, और एक क्या मिला सर, हाइब्रिड डीएनए मिला। ठीक बात है, एक सर हाइब्रिड डीएनए मिला। ठीक बात है। अब सर इसमें जो है कंक्लूजन देखें कि कंक्लूजन्स क्या क्या है सर, इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो यहां बहुत ध्यान से देखिए, ये मेरे पास डीएनए की स्ट्रैंड है, ये डीएनए की स्ट्रैंड है सर, N15 वाला है सर, N15 वाला है सर, ये डीएनए की स्ट्रैंड है। दोनों स्ट्रैंड कैसी थी, N15 वाली थी, हैवी नाइट्रोजन वाली थी। ठीक बात है। इसके बाद सर एक जनरेशन के बाद, आफ्टर वन जनरेशन, एक जनरेशन के बाद, यानी कि मैं कह सकता हूं सर आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स के बाद क्या होता है कि सर अपने को क्या मिलता है,
एक डीएनए से सर 2 डीएनए हो जाएगा 20 मिनट के बाद, एक डीएनए से 2 डीएनए हो जाएगा 20 मिनट के बाद। लेकिन सर इसमें देखने वाली बात यह है कि एक स्ट्रैंड तो N15 का रहेगा, एक स्ट्रैंड N14 का हो गया। इसमें भी सर एक स्ट्रैंड तो N15 का रहेगा, एक स्ट्रैंड तो N14 का हो गया। यही तो सेमी कंजर्वेटिव है, आधा पुराना आधा नया, 50% ओल्ड 50% न्यू। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन कि हम लेकर के हैवी वाला चले थे, एक जनरेशन के बाद सर जो डीएनए मिल रहा था उसमें सर N15 भी था, N14 था, N15 था, N14 था। और आगे इसको लेकर के चलें सर, इसको और आगे लेकर के चलें आफ्टर मोर 20 मिनट्स, यानी कि 40 मिनट के बाद सर, 40 मिनट्स के बाद सर चार डीएनए बन जाएंगे। 40 मिनट के बाद सर 4 डीएनए बनेंगे। और इन 4 डीएनए में से ये तो N15 का है, ये N14 का है, ये N14 का है, ये N14 का है, ये N14 है, ये N14 है, ये N14 है, और ये N क्या है सर 15 है। ठीक बात है। 4 जनरेशन के बाद ये वाले कौन से हो गए, जिसमें दोनों है वो हाइब्रिड है सर, जिसमें दोनों है वो हाइब्रिड है सर। इसमें सर एक जैसे हो गए सर, ये कौन से हैं, दोनों लाइट हैं सर। ये दोनों कौन से मिले सर, लाइट मिले सर। और ये भी कैसा है सर, हाइब्रिड है सर। ये भी कैसा है सर, हाइब्रिड है सर। यहाँ पर जब पिछले यहाँ बात कर रहे थे तो ये वाले कैसे हैं सर, ये हाइब्रिड है सर। ये कैसे है, हाइब्रिड है, क्योंकि दोनों है सर, हैवी है नहीं। ये कैसा है सर, हाइब्रिड है सर। ये वाला कैसा था सर, हैवी था सर। यानी कि कंक्लूजन में मैं बताऊं तो हैवी वाला लिए एक जनरेशन के बाद 20 मिनट्स के बाद क्या होता है सर कि हाइब्रिड अपने को देखने को मिलता है। दोनों डीएनए जो मिले रेप्लिकेट होने के बाद, दोनों डीएनए कैसे थे, हाइब्रिड थे। एक जनरेशन के बाद एक जनरेशन की कहानी और आगे बढ़ाई गई तो सर अपने को क्या देखने को मिला कि सर 2 लाइट मिल रहे हैं, 2 लाइट मिल रहे हैं और 2 हाइब्रिड मिल रहे हैं, हैवी वाला नहीं मिल रहा है। ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव कर रहा है, this proves that DNA replication is semi-conservative, ठीक बात है, ठीक बात है। कंक्लूजन समझ गए सर, कंक्लूजन समझ गए सर। 2 जनरेशन तक की कहानी समझ गए सर, 2 जनरेशन तक की कहानी समझ गए सर। एक्सपेरिमेंट समझ गए क्या सर? एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया सर। यहां पर एक चीज पता चल रही है कि 20 मिनट का एक जनरेशन है, एक जनरेशन के बाद 2 बन रहे हैं। 40 मिनट का 2 जनरेशन है, 2 जनरेशन के बाद 4 बन रहे हैं। अब यहां पर सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको थोड़ा देखें। पहली चीज ये जानिए कि अगर आपसे टोटल डीएनए पूछेगा, टोटल डीएनए आफ्टर n जनरेशन, और n क्या है, ये नंबर ऑफ जनरेशन है। n क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन है। ठीक बात है कि अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ डीएनए पूछेगा तो आप 2 की पावर n कर देंगे, 2 की पावर क्या करेंगे, n कर देंगे, आपका टोटल डीएनए निकल आएगा। क्या कैसे बता रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं सर, थोड़ा सा देखें इसको। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे देखिए 2 जनरेशन की, एक जनरेशन की बात हो गई, एक के बाद 2 मिला सर, एक जनरेशन का मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 L2, 2 जनरेशन के बाद 4 मिले, 2 की पावर 2। अगर 60 मिनट्स आपसे कह दे, 60 मिनट्स के बाद बताइए कितने हैवी मिलेंगे, कितने लाइट मिलेंगे, कितने हाइब्रिड मिलेंगे, और टोटल डीएनए क्या मिलेगा, टोटल डीएनए कितना होगा। अगर 60 मिनट का मतलब मैं कह सकता हूं 3 जनरेशन हो गई है। 60 मिनट का मतलब सर 3 जनरेशन हो गई है। 3 जनरेशन का मतलब सर 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 3, यानी कि मैं कह सकता हूं 8 हो जाएंगे सर।
2 की पावर 3, यानी कि मैं बोल दूं सर 8 हो जाएंगे टोटल डीएनए। हैवी क्या है, कभी नहीं मिलेगा। फर्स्ट जनरेशन के बाद हैवी कभी देखने को नहीं मिलेगा। हैवी पूछे 0 लगाइए, हैवी पूछे 0 लगाइए। और हाइब्रिड वाला हमेशा 2 ही रहेगा, हाइब्रिड हमेशा 2 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा हाइब्रिड नहीं मिलेगा। तो हाइब्रिड वाला 2 और ये कौन सा सर, हैवी वाला 0। बाकी 8 में से 8 डीएनए बने, उसमें से हाइब्रिड 2 है, तो 6 बच गए। ये 6 कितने होंगे सर, लाइट होंगे। ठीक बात है, ये 6 कितने होंगे सर, लाइट होंगे। ठीक बात है। इसके बाद सर अगर आपसे पूछ ले 80 मिनट्स, एनसीईआरटी में कहा है कि 80 मिनट के बाद बता दीजिए। अगर 80 मिनट्स पूछ ले सर, अगर सर 80 मिनट्स पूछ ले तो 80 मिनट्स का मतलब सर 4 जनरेशन हो गई। 20 की 1 है, 80 का मतलब 4 जनरेशन हो गई। यहाँ कितनी जनरेशन हो गई सर, 4 जनरेशन हो गई। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ टोटल डीएनए कितना होगा सर, टोटल डीएनए कितना होगा, 2 की पावर n, n कितना है 4 है, यानी मैं कह सकता हूँ 16 डीएनए टोटल मिलेंगे सर। अगर हैवी पूछे कितने मिलेंगे तो आप हैवी बता देंगे सर 1 भी नहीं मिलेगा, हैवी 0 मिलेगा सर। हाइब्रिड पूछे तो हाइब्रिड आप बता देंगे सर, हाइब्रिड कितना मिलेगा, 2 मिलेगा सर। हाइब्रिड कितना मिलेगा, 2 मिलेगा सर। और अगर लाइट पूछे तो लाइट 16 में से 2 हटा दिए सर, 14 बना, 14 क्या बनेंगे, लाइट बनेंगे सर। ठीक बात है, ठीक बात है। ये समझ में आ रहा है क्या, ये चीज समझ में आ रही है आपको, ये चीज आपको समझ में आ रही है। ये चीज समझ में आ रही है कि सर टोटल डीएनए अगर अपने को निकालना है, जनरेशन निकाल करके पूछ ले, टोटल डीएनए निकालना है तो एक फार्मूला याद कर लीजिए, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन है। 20 मिनट की 1 जनरेशन होती है। अगर 40 मिनट बाद पूछा तो 2 जनरेशन हो गई, कहानी यही। 60 पूछा तो 3 जनरेशन हो गया, 80 पूछा तो 4 जनरेशन हो गया, टोटल डीएनए निकल आएगा। एक चीज याद रखिएगा, पहले जनरेशन के बाद कहीं और हैवी डीएनए नहीं मिलेगा। सेकेंड जनरेशन से, 1 जनरेशन के बाद से ही हाइब्रिड हो जाएगा, हैवी नहीं मिलेगा, हैवी 0 रहेगा। ठीक बात है। हाइब्रिड 2 ही मिलेगा चाहे कितनी भी जनरेशन हो जाए। आप 6 जनरेशन के बाद भी पूछेंगे तो मैं हाइब्रिड 2 ही बताऊंगा, और टोटल में से 2 को माइनस कर दूंगा तो बाकी सारे लाइट वाले मिलेंगे, N14 वाले मिलेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है क्या, ठीक बात है। आज कम लोग आए हैं, आराम कर रहे हैं क्या, आज कम जनता जुड़ी है। इट मीन्स हाइब्रिड इज कांस्टेंट। बिल्कुल आशीष जी, हाइब्रिड कांस्टेंट 2 ही रहेगा। 50 जनरेशन के बाद भी पूछेगा, आफ्टर 50 जनरेशन, तो भी आप कहेंगे हाइब्रिड 2 है सर और हैवी 0 है। बाकी डीएनए टोटल जितना रहेगा उसमें से 2 माइनस कर लीजिए, सब लाइट है, सब लाइट है। कहीं कोई जो है भ्रम नहीं, कहीं कोई भ्रम नहीं, कोई भी भ्रम नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है सर। सर हमसे 100 जनरेशन के बाद पूछेगा कि इकोलाई को 100 जनरेशन तक कराए हैं, N15 वाला लिए थे पहले जनरेशन में, 100 जनरेशन के बाद हाइब्रिड कितना मिलेगा। सर हाइब्रिड 2 मिलेंगे। हाइब्रिड कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। हैवी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, हैवी 1 भी नहीं मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा, 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब n में टोटल नंबर ऑफ जनरेशन, 50 जनरेशन पूछ रहा है तो 2 की पावर 50 करिए, आंसर निकालिए, टोटल डीएनए आ जाएगा, उसमें से 2 माइनस कर लीजिए, बाकी सब लाइट डीएनए रहेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। भैया ठीक बात है, तो क्या सवाल करेंगे, कुछ 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 क्वेश्चन करेंगे क्या, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो बताइए, कुछ क्वेश्चन कराया जाए सर, कुछ क्वेश्चन कराया जाए सर। इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। एक क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर आप बताएंगे, मैं इंतजार करूंगा। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है अ बैक्टीरिया, अ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया लिया गया सर, ए बैक्टीरिया हैविंग N14, having N14 DNA is allowed to replicate, having N14 DNA is allowed to replicate, is allowed to replicate,
इसको क्या कराया गया सर, रेप्लिकेट करवाया गया। आपको बताना है किसमें कराया गया सर, इन हैवी नाइट्रोजन में, हैवी नाइट्रोजन में इसको सर कराया गया, N15 में ग्रो कराया गया। आपको क्या बताना है सर, कितने देर के लिए कराया गया सर, मीडियम फॉर 80 मिनट्स, फॉर 80 मिनट्स। आपको बताना क्या है सर, आपको बताना है कैलकुलेट पहला टोटल नंबर ऑफ डीएनए, टोटल नंबर ऑफ डीएनए, दूसरा हैवी डीएनए, दूसरा हैवी डीएनए, तीसरा हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, और चौथा लाइट डीएनए। ये चार चीज आप मुझको बताइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ये चार चीज आप बताइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। कहानी उल्टी मत करिएगा। अब यहाँ पर ग्रो करवाने के लिए एक चीज़ आपको बता दिया गया कि सर हैवी में ग्रो करवाया जा रहा है, हैवी में ग्रो करवाया जा रहा है, मीडियम का ध्यान देना है। एक चीज़ अभी क्लियर आपकी नहीं है, वो हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ अभी क्लियर नहीं है, इसको भी यहाँ क्लियर कर लेंगे। बताइए, ये एक सवाल दिया गया है कि एक बैक्टीरिया है N14 वाला, जिसका डीएनए था, N14 वाला डीएनए था, इसको जो है रेप्लिकेट कराया गया है N15 वाले मीडियम में 80 मिनट्स के लिए। 80 मिनट्स का मतलब 4 जनरेशन के लिए। तो बताइए टोटल 1 2 3 4 जो है उनके आंसर दीजिए। जो 1 2 3 4 सवाल दिए गए हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिए। अच्छे से कैलकुलेट करके दीजिए। अभी जो बोला हूँ पीछे, उसका ध्यान रखिएगा। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जिसमें कराया जा रहा है उसी की कहानी चलती है, ठीक बात है। टोटल डीएनए 32, टोटल डीएनए 32 बता रहे हैं आशीष जी, हैवी 0 बता रहे हैं, लाइट 30 बता रहे हैं, हाइब्रिड 2 बता रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। निधि जी बोल रही है टोटल डीएनए 16 होगा, ठीक बात है। ललिता जी कह रही हैं हाइब्रिड 2 होगा। देखिए आशीष जी, देखिए इसीलिए सवाल बनाया हूं कि सवाल से क्लियर होगा। अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है, ठीक है। अभी इसीलिए सवाल बनाया गया है सर, इसीलिए सवाल बनाया गया है कि एक्सपेरिमेंट क्लियर रहे। मीना जी का आया है हैवी 0, हाइब्रिड 2, लाइट 14। ठीक बात है, ठीक बात है। कुछ लोग थोड़ा देर और रुकते हैं, कुछ लोगों के आंसर का और इंतजार करते हैं, फिर मैं बताता हूं इसको कि होगा कैसे, या मैं बता दूं कि होगा कैसे। ठीक है, अभी सबके आंसर गलत ही आएंगे, मैं बता रहा हूं कैसे गलत आ रहे हैं। देखिए एक चीज देखिए, पहले यहाँ आइए, एक चीज देखिए, एक चीज देखिए सर, ये वाली जो कहानी थी ये हैवी से किसके मीडियम में डाली गई थी? ये जो कहानी थी ये N15 को N14 में डाला गया था। ये चीज़ बहुत क्लियर रहे, N15 को N14 में डाला गया था। यहाँ जो सवाल कह रहा है आपसे, इस सवाल में, यहाँ जो सवाल कह रहा है आपसे, इस सवाल में आपको N14 वाले को N15 में ग्रो करवाया है, N14 को N15 के मीडियम में ग्रो करवाया है। यानी मीडियम कैसा है? हैवी है। तो क्या लाइट वाले हैवी में बदले जाएंगे सर? ठीक बात है। अभी टोटल डीएनए निकालते हैं। टोटल डीएनए निकालने के लिए, टोटल डीएनए निकालने के लिए ये जो पहला था ये तो तुरंत हो जाएगा 2 की पावर n से। n टोटल नंबर ऑफ जनरेशन थी, कितनी थी सर? 2 की पावर 4, यानी कि ये हो गया 16। टोटल डीएनए कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। लेकिन अब कहानी शुरू होती है असली। असली कहानी क्या शुरू होती है सर? 14 वाले को, जिसका 14 वाला नाइट्रोजन था, इसको 15 वाले में उगाए हैं, इसको 15 वाले में उगाए हैं सर। इसका मतलब सब हैवी ही आगे होता जाएगा, लाइट नहीं कोई होगा। एक चीज क्या देखेंगे कि सर यहाँ हाइब्रिड
हाइब्रिड वाला कांस्टेंट है, ये 2 ही मिलेगा हर जगह। हाइब्रिड वाला कांस्टेंट है, ये 2 ही मिलेगा हर जगह। 16 टोटल थे, 16 में से 2 कौन सा है? हाइब्रिड है। बाकी बचे 14। ये 14 लाइट नहीं है भैया, ये 14 लाइट नहीं है, ये हैवी हैं, क्योंकि हैवी वाले में मीडियम में इनको ग्रो करवाया जा रहा था। जिस मीडियम में ग्रो करवाओगे उसी के तरीके का तो बदलेगा। लाइट वाला लेकर के हैवी वाले में ग्रो करवा रहे थे तो सेमी कंजर्वेटिव है, लाइट वाले सारे हैवी वाले में बदले जाएंगे। तो यहाँ जो हैवी डीएनए होगा ये 14 मिलेगा, लाइट डीएनए जो होगा ये 0 मिलेगा। अरे बोलो, आया क्या? आया क्या? अब समझ में आया क्या? अब समझ में आया क्या? सर कह क्या रहे हैं? कह ये रहे हैं कि एक चीज जो डीएनए आपके पास है, ये डीएनए आपके पास है, आपके पास जो डीएनए है उसका नाइट्रोजन ये है सर। अब इस नाइट्रोजन को जिस मीडियम में उगाएंगे, जिस मीडियम में ग्रो करेंगे उसी के अकॉर्डिंग कहानी चलेगी। ठीक बात है सर। 14 वाला लिए हैं, 14 वाला आपका लाइट था, इसको सर 15 वाले में उगाने को बोला है, ये हैवी है, तो क्या धीरे धीरे लाइट वाले हैवी वाले में कन्वर्ट हो जाएंगे? धीरे धीरे हैवी वाले लाइट वाले हैवी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर यही 15 वाला लेता, मैं 15 वाला लेता जो कि हैवी था, जो मेरे पास डीएनए वो 15 वाला रहता, और इसको मैं N14 के मीडियम में ग्रो कराता, लाइट मीडियम में ग्रो कराता, तो धीरे धीरे लाइट हैवी वाले सब लाइट में चेंज हो जाते। यहाँ पर 14 वाला 15 में कराया गया है, तो धीरे धीरे सब लाइट वाले हैवी में चेंज हो जाएंगे। अरे बताइए सर, अब समझ में आया क्या? अब कहानी समझ में आई क्या हो रहा है? सर आपके पास जो डीएनए है, आपके पास जो डीएनए है यही बदलेगा, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? किसके हिसाब से बदलेगा? जिस मीडियम में ग्रो करवा रहे हैं उसके हिसाब से। अगर हम हैवी वाला लिए हैं सर, लाइट मीडियम में ग्रो करवाएंगे तो हैवी वाले लाइट में बदलते चले जाएंगे। अगर लाइट लिए हैं, हैवी वाले मीडियम में ग्रो करवाएंगे तो लाइट वाले हैवी में बदलते चले जाएंगे। फिर से सवाल पर आता हूं। सवाल कह रहा था बैक्टीरिया था जिसको N14 डीएनए था जिसके पास, यानी कि लाइट डीएनए था। इसका डीएनए कैसा था? लाइट डीएनए था। सर इसको अलाउ किए आप रेप्लिकेट करने के लिए हैवी डीएनए में किए हैं, यानी लाइट से हैवी में बदलाएगा सर। उसके बाद इसका N15 मीडियम और 80 मिनट के लिए 4 जनरेशन के लिए। सबसे पहले डीएनए निकाल लीजिए। टोटल डीएनए के लिए 2 की पावर n 2 की पावर 4 हो जाएगा, 16 डीएनए निकलेगा। अब आपको पता है कि ये लाइट वाले थे, लाइट वाले तो सब हैवी में बदल जाएंगे, तो लाइट वाला तो 0 हो जाएगा सर। हाइब्रिड आपको पता है कांस्टेंट रहता है, हाइब्रिड हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये 2 ही मिलेगा, तो बाकी जो बचे ये हैवी डीएनए हो गए। बोलिए क्या कहानी समझ में आ गई? क्या कहानी समझ में आ गई सर? क्या कहानी समझ में आई है? क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब आप कर लेंगे, अब कर लेंगे क्या? अब हो जाएगी सर, अब हो जाएगा क्या? अब हो जाएगा क्या? अब कोई कंफ्यूजन है क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? एक सवाल और करेंगे क्या सर? एक सवाल और करेंगे क्या सर? एक सवाल और करेंगे क्या सर? एक सवाल और करें क्या सर? एक सवाल और किया जाए क्या सर? यहाँ कहानी इसका ध्यान रखना है सर कि यहाँ एक कहानी ध्यान रखना है सर कि आपके पास जो डीएनए है जिस मीडियम में ग्रो कराएंगे उसी के अकॉर्डिंग बदलेगा। जिस मीडियम में ग्रो करा रहे हैं लाइट वाला हैवी में कराएंगे तो लाइट वाले सब 0 हो जाएंगे। बाद में कौन हैवी वाला अगर लाइट में करा रहे हैं तो हैवी वाले सब 0 हो जाएंगे। ये कहानी समझ में आ गई है? तो एक सवाल और किया जाए, एक सवाल और किया जाए सर। एक क्वेश्चन और करिए, एक क्वेश्चन और करिए, एक क्वेश्चन और करिए। क्या है? अ bacteria having completely radioactive डीएनए। ठीक बात है। एक बैक्टीरिया है जिसका डीएनए कैसा है सर?
कंप्लीटली रेडियो एक्टिव है। इज अलाउड टू ग्रो, इज अलाउड टू ग्रो इन अ नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम। इसको किस में उगाया गया सर? नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम में उगाया गया सर। देन आफ्टर टू जनरेशन कैलकुलेट, 2 जनरेशन के बाद कैलकुलेट करना है आपको सर। क्या करना है सर? कैलकुलेट आपको करना है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए। 2 जनरेशन के बाद नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए बताना है। और सर पहली चीज, और सर दूसरी चीज, टोटल नंबर ऑफ डीएनए बताना है। टोटल नंबर ऑफ डीएनए बताना है सर। एक सवाल करिए सर, ये भी एक सवाल सर, ये भी करिए। एक सवाल ये करिए सर, एक बैक्टीरिया लिया हूं, उस बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव है। सभी डीएनए उसका कैसा है? रेडियो एक्टिव है। एक मीडियम में उसको उगा रहे हैं, यानी कि रेप्लिकेट करवाएंगे, आगे जनरेशन्स रेडियो एक्टिव वाले की बढ़वा रहे हैं। जिस मीडियम में बढ़वा रहे हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव वाला है। तो आपको बताना है 2 जनरेशन का मतलब 40 मिनट्स के बाद, 40 मिनट्स के बाद आपको बताना है टोटल डीएनए कितना होगा और नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए कितना होगा। बताइए। आंसर आया है टोटल डीएनए 4 हो जाएगा, टोटल डीएनए 4 हो जाएगा और रेडियो एक्टिव 0 होगा। आशीष जी कह रहे हैं रेडियो एक्टिव 0 होगा। अरे भैया अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा सर, अभी तो मजा आया ही नहीं, अभी तो मजा आया ही नहीं। रेडियो एक्टिव टोटल डीएनए 4 बता रहे हैं सब। चलिए टोटल डीएनए के लिए मैं अब जो है क्रिस्टल क्लियर हो गया हूं कि आप टोटल डीएनए तो कर ही लेंगे, इसमें टोटल डीएनए तो कर ही लेंगे सर। टोटल डीएनए का बताया था 2 की पावर n में जनरेशन रखना है, यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि मैं कह सकता हूं ये 4 हो गया। टोटल डीएनए तो 4 ही मिलेगा सर, टोटल डीएनए तो 4 ही मिलेगा। मैं कह सकता हूं जो सर जो डीएनए लिया गया था, जो हम लोग डीएनए लेकर के आए थे, ये रेडियो एक्टिव था। ये कैसा था? रेडियो एक्टिव था। ये दोनों कैसे थे? रेडियो एक्टिव वाले थे सर। अब इसको सर 20 मिनट के बाद सर ये डिवाइड करेगा सर, ये डिवाइड करेगा सर, 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा सर, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा सर। इसमें एक रेडियो होगा और एक नॉन रेडियो होगा, एक रेडियो एक्टिव होगा, एक नॉन रेडियो एक्टिव होगा। वही चीज इसमें भी होगी, एक एक नॉन रेडियो एक्टिव होगा और एक सर रेडियो एक्टिव होगा। ठीक बात है। ये कहानी हो गई सर 20 मिनट्स के बाद। सर 40 मिनट्स के बाद देखें, एक जनरेशन और 40 मिनट्स के बाद क्या होगा सर? ये 4 मिलेंगे सर अपने को। यहाँ पर सर 4 मिल जाएंगे, 4 बना लिया गया सर, 4 बना लिया गया सर। इसमें से ये वाला जो है ये रेडियो है, ये नॉन रेडियो है। ये कैसा है सर? नॉन रेडियो। ये भी नॉन रेडियो, ये भी नॉन रेडियो, ये भी नॉन रेडियो, ये नॉन रेडियो और ये रेडियो। ठीक बात है सर। ये एक जनरेशन, ये 2 जनरेशन के बाद हाइब्रिड वाले 2 मिल रहे हैं। हाइब्रिड वाले कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं सर। और नॉन हाइब्रिड वाले कितने मिल रहे हैं सर? 2 मिल रहे हैं। यानी कि सर हाइब्रिड है, 2 हाइब्रिड हैं सर, 2 हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड का मतलब जिसमें रेडियो एक्टिव भी है, नॉन रेडियो एक्टिव भी है। ये 2 कैसे मिल रहे हैं? हाइब्रिड मिल रहे हैं। और 2 कैसे मिल रहे हैं सर? नॉन रेडियो एक्टिव मिल रहे हैं। नॉन रेडियो एक्टिव 2 मिल रहे हैं। ये तो बात क्लियर है सर, यहाँ तक बात क्लियर है सर, यहाँ तक क्या है सर? बात क्लियर है। आपसे पूछा था कि कितने जो है कितने जो है रेडियो एक्टिव मिलेंगे। सवाल में आपसे पूछा था कि बताइए इन अ नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम कितने जो है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए मिला। यहाँ आप देखें सर रेडियो एक्टिव डीएनए एक भी नहीं है, 2 हाइब्रिड हैं और 2 हाइब्रिड हैं और सर 2 नॉन रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव डीएनए एक भी नहीं है। ठीक बात है।
ठीक बात है, लेकिन अगर सवाल में जरा सा चेंज कर देता, क्या चेंज करता सर? सवाल में अगर यहाँ नंबर के जगह आपसे अगर ये पूछ देता कि परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए बताइए, परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए बताइए, तब आप 0% बताते क्या? अगर आपसे पूछता परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए 2 जनरेशन के बाद बताइए, तो क्या आप 0 बोलते क्या? बोलिए, इसका आंसर दीजिए मुझे, इसका आंसर दीजिए। 2 हाइब्रिड हैं रश्मि जी, 2 रेडियो नहीं, 2 हाइब्रिड हैं और 2 नॉन रेडियो एक्टिव हैं। ठीक बात है। आपसे मैं पूछ लिया कि सर परसेंटेज बता दीजिए रेडियो एक्टिव वाले का, आप कह रहे हैं रेडियो एक्टिव तो मिलेगा ही नहीं 2 जनरेशन के बाद, 0 हो गया सर। लेकिन परसेंटेज अगर पूछूंगा तो खेला होगा, परसेंटेज होगा। सही बताए हैं, सही बताए हैं। अरे भैया, सिखाया गया तो सही ना बताएंगे, सिखाया गया है तो सही ना बताएंगे। इसका उत्तर दीजिए कि परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए कितना मिलेगा, इसका उत्तर दीजिए। 0 रेडियो एक्टिव, 0 रेडियो एक्टिव। तो परसेंटेज बताइए। परसेंटेज देखिए, आशीष जी का आ गया आंसर 50%, आशीष जी का आंसर आया है 50%। ये एक आंसर आ गया है, ये एक आंसर 50% आ गया है सर। परसेंटेज अगर पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा कि सर रेडियो एक्टिव कितने मिलेंगे, तब तो आप कह देंगे 0 हैं, इसमें कोई रेडियो एक्टिव नहीं दिख रहा है। यहां बना करके मैं दिखाया ना, ये देखिए रेडियो है, नॉन, नॉन रेडियो, नॉन रेडियो, नॉन रेडियो, नॉन रेडियो, नॉन और रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव तो कहीं है ही नहीं, 2 हाइब्रिड हैं और 2 नॉन रेडियो एक्टिव हैं। 4 टोटल डीएनए मिले, 4 टोटल डीएनए मिले। यहाँ डीएनए जो अपन निकाले 4 टोटल डीएनए हैं, इनमें से हाइब्रिड जो हैं, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है सर? जिसमें एक रेडियो की होगी और एक नॉन रेडियो की होगी। ये वाले हाइब्रिड जो हैं ये कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। और नॉन रेडियो की बात करूंगा, नॉन रेडियो एक्टिव कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। 4 था, 2 नॉन रेडियो एक्टिव मिल गए, 2 कैसे मिल गए? हाइब्रिड मिल गए। परसेंटेज बताइए। परसेंटेज देखिए 50% सब लोग कह रहे हैं, परसेंटेज में सभी के आंसर 50% आ रहे हैं। और यही कहानी अच्छी है सर। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो ये 2 में हाइब्रिड स्ट्रैंड आया है, यानी 2 में, 4 में से 2 में रेडियो एक्टिव वाला है। तो अगर परसेंटेज की बात करूँगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? 50% रेडियो एक्टिव का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, 50% आ जाएगा। 50% कैसे आएगा सर? ये देखिए, ये भी रेडियो एक्टिव वाला शो करेगा, ये भी रेडियो एक्टिव वाला हाइब्रिड में शो करेगा। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा सर? परसेंटेज 50% आ जाएगा सर। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? अब क्लियर हो गया? सभी को क्लियर है क्या? सभी लोग को क्लियर है क्या? अब क्लियर हो गई कहानी, अब कहानी क्लियर हो गई। क्या कहना चाह रहे थे? कहना ये चाह रहे थे कि एक तो डीएनए हमारा है जो ओरिजिनल है, अब इसी ओरिजिनल को हम ग्रो करवाते हैं जनरेशन्स के लिए, कई सारी जनरेशन के लिए ग्रो करवाएंगे। जिस मीडियम में करवाएंगे, जिस मीडियम में करवाएंगे उसी मीडियम के जैसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर उसी मीडियम के जैसा? क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव है, जिस मीडियम में डालेंगे धीरे धीरे उसी के जैसा हो जाएगा। अगर आप N14 का लिए हैं, N15 के मीडियम में डालेंगे तो 2 जनरेशन के बाद ये वाले जो लाइट वाले थे, ये भैया लाइट इनको बोलते हैं, इनको भैया हैवी बोलते हैं सर। 2 जनरेशन के बाद अगर मैं बात करूँगा तो इसकी संख्या 0 हो जाएगी, टोटल में से इसकी संख्या 0 हो जाएगी। हाइब्रिड जो रहता है, हाइब्रिड का नंबर कांस्टेंट रहता है, हाइब्रिड 2 ही मिलेगा, ये कांस्टेंट है। टोटल डीएनए निकालिए, हाइब्रिड का माइनस करिए, उसके बाद देख लीजिए कि सर लाइट वाले को हैवी में डाला गया है या हैवी वाले को लाइट में डाला गया है। अगर लाइट वाले को हैवी में डाला गया है तो लाइट वाले सभी हैवी हो जाएंगे, लाइट 0 हो जाएगा, हाइब्रिड 2 रहेगा, टोटल में से 2 माइनस किया, सब हैवी हो जाएंगे। अगर हैवी वाले
वाले को लाइट वाले में डाले हैं, हैवी वाले को लाइट वाले में डाले हैं, तो जनरेशन के बाद सभी हैवी वाले लाइट में चेंज हो जाएंगे, हाइब्रिड 2 ही रहेगा, टोटल में से 2 माइनस करेंगे, लाइट डीएनए बता देंगे। सवाल देख करके कर लेंगे क्या? सवाल देख के कर लेंगे क्या? ललिता जी कह रही हैं सर एक बार रिपीट कर दीजिए, 2 बार नॉन रेडियो एक्टिव कैसे होगा? 2 बार नॉन रेडियो एक्टिव कैसे होगा? सर ये बताया गया था आपको, ये आपको बता रहा था मैं, ये दोनों रेडियो एक्टिव वाले लेकर के आए थे, ये रेडियो एक्टिव डीएनए था, इसकी दोनों स्ट्रैंड कैसी थी? रेडियो एक्टिव थी। सर एक जनरेशन के बाद 20 मिनट के बाद आपको पता है 20 मिनट के बाद ये 2 हो जाएंगे, 1 से 2 हो जाएंगे, इसी को कहते हैं रेप्लिकेशन। 1 से 2 जब बनेगा तो सर 2 जब बन रहा था तो इसमें एक स्ट्रैंड तो क्या रहेगी सर? रेडियो की रहेगी। इसमें एक स्ट्रैंड कैसी है सर? रेडियो एक्टिव की है, एक स्ट्रैंड नॉन रेडियो एक्टिव की रहेगी, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव होता है, आधा पुराने का रहता है, आधा नया बनता है। इस यही कहानी इसमें भी रहेगी। ये जो दूसरा वाला मिलेगा इसमें भी एक नॉन रेडियो एक्टिव रहेगा, एक रेडियो एक्टिव रहेगा। आपसे 40 मिनट बाद पूछा था, 2 जनरेशन के बाद पूछा था, 2 जनरेशन के बाद 4 डीएनए बनेंगे, टोटल डीएनए 4 बनेंगे। 4 में से ये जो दोनों हिस्सा रहेगा हाइब्रिड वाला, जो मैं कह रहा हूँ हाइब्रिड 2 कांस्टेंट रहेंगे, यही तो कहानी है, यही 2 हाइब्रिड कांस्टेंट रहेंगे जिसमें रेडियो नॉन रेडियो दोनों होगा, तभी तो हाइब्रिड है। ये 2 हाइब्रिड रहेंगे, लेकिन जो 2 और बनेंगे ये नॉन रेडियो एक्टिव वाले बनेंगे, इसमें कहीं से भी रेडियो एक्टिविटी नहीं रहेगी, क्योंकि नॉन रेडियो एक्टिव को नॉन रेडियो एक्टिव में उगाया गया था। रेडियो को नॉन रेडियो में डाले थे तो धीरे धीरे रेडियो वाले सब नॉन रेडियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर यही परसेंटेज आपसे मैं 8 जनरेशन के बाद पूछता, या 2 जनरेशन हुए 3 के बाद पूछता, जब 8 बनते तो 2 हाइब्रिड रहते और 4 कैसे रहते? नॉन हाइब्रिड। तो 8 में से 2 का परसेंटेज निकलता, यानी 2/8 × 100, ये कितना हो जाता सर? 4, और ये 25% ही केवल रेडियो निकलता अगर परसेंटेज रेडियो एक्टिविटी की 3 जनरेशन के बाद पूछता। बताइए। अरे भैया अभी भी नहीं क्लियर है क्या? क्लियर हो गया क्या? बताइए, अभी भी नहीं क्लियर है क्या? क्या अभी भी नहीं क्लियर है या क्लियर हो गया? सर जिसका सर डीएनए लिए हैं आप, जिसमें डालेंगे सर वैसे हो जाएगा। हाइब्रिड वाला कांस्टेंट रहेगा, वो 2 ही रहेगा। बाकी जितना डीएनए है जिस मीडियम में डाल रहे हैं, अगर हैवी मीडियम में डाल रहे हैं तो टोटल में से 2 माइनस करेंगे, सब हैवी हो जाएगा। अगर आप लाइट मीडियम में डाल रहे हैं तो टोटल में से 2 माइनस करेंगे, सब लाइट हो जाएगा। बोलिए, क्या प्रकाश पढ़ रहा है? प्रकाश पढ़ रहा है? क्या प्रकाश पड़ गया है? पूरा उजाला हो गया है सर? सर उजाला हो गया है क्या? समझ में आ गया क्या सर? सबको सर समझ में आ गया? सभी लोग कमेंट करके बताएं, क्या समझ में आ गया सर? नहीं समझ में आया फिर से बताया जाए, ये भी बताइए। समझ में आ गया तो ठीक बात है, नहीं समझ में आएगा फिर से बताया जाए। बोलिए। क्लियर है क्या? एक बार और बताता हूं, एक बार और धीरज धर के एक बार और देखेंगे। सवाल क्योंकि आ जाते हैं, सवालों में फंसना नहीं है। एक बार और बताता हूं। देखिए, मान लीजिए जो डीएनए आप लिए हैं, अगर वो लाइट है, जो डीएनए आप लिए हैं N14 वो लाइट है, ये आपके पास डीएनए था, इसको आप किसी मीडियम में डालेंगे जिसमें उसकी जनरेशंस वाइज ग्रो करवाएंगे, रेप्लिकेट करवाएंगे, तो किसी मीडियम में डालेंगे। मान लीजिए अगर ये हैवी में डाला हूँ, मान लीजिए अगर ये हैवी मीडियम में डाला, हैवी मीडियम का मतलब N15 वाले में डाला, तो आपको पता है 2 जनरेशन के बाद, अगर 2 जनरेशन की बात करूंगा तो टोटल डीएनए कितना मिलेगा? 2 की पावर 2
2 की पावर 2 यानी कि 4 डीएनए मिलेगा। और मैं बोल रहा हूं कि एक जनरेशन के बाद से ही हाइब्रिड मिलता है और 2 कांस्टेंट होता है। सर 2 हाइब्रिड जो होता है, हाइब्रिड जो होता है ये 2 ही होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं टोटल में से सर 2 हाइब्रिड है, 2 हाइब्रिड है, बचा 2। वो 2 कैसा रहेगा, लाइट में से हैवी में डाले थे तो ये जो 2 है ये हैवी है सर। ये कैसा है, हैवी है सर। आप लाइट वाला लिए थे, हैवी मीडियम में रेप्लिकेशन करवा रहे थे, 2 जनरेशन के बाद आपसे पूछेगा हाइब्रिड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 2 ही रहेगा। टोटल डीएनए आपका निकला सर 4 टोटल डीएनए हैं 2 जनरेशन के बाद। इसमें 2 हैवी हैं और 2 हैवी और 2 हाइब्रिड हैं। अगर यही पूछता 4 जनरेशन के बाद बताइए, 4 जनरेशन के बाद पूछता लाइट को हैवी में डाला है 4 जनरेशन के बाद बताइए, तो आप कहते सर 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हाइब्रिड कितने होंगे सर, 2 होंगे सर, हाइब्रिड 2 होंगे। और ये हैवी में डाल रहे थे, बाकी सब हैवी हो जाएंगे। 16 में से बाकी सब हैवी हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। बोलिए अब समझ में आ गया है क्या? अब समझ में आ गया, जिसके मीडियम में डालेंगे उसी के मीडियम के हिसाब से कहानी चलती है। ठीक बात है, ठीक बात है सर। यही बात अगर पलट दी जाती, अगर हैवी लेता मैं, हैवी डीएनए लेता और इस हैवी डीएनए को सर लाइट मीडियम में ग्रो करवाता, यानी कि सर N15 वाला लिया था, इसको N14 वाले में ग्रो करवाता, तो 2 जनरेशन के बाद अगर पूछूंगा 2 की पावर 4 डीएनए टोटल आएगा। इनमें से 2 हाइब्रिड है सर, और जिसमें डाले हैं लाइट में 2 कितना हो जाएगा, लाइट हो जाएगा सर। इसके बाद अगर यही 3 जनरेशन के बाद पूछता 2 की पावर 3 कर लेते, यहाँ 8 डीएनए बनता सर, 8 में से 2 हाइब्रिड रहता सर, 6 कैसा रहता, लाइट रहता सर। सर 3 जनरेशन के बाद 4 जनरेशन के बाद पूछता 2 की पावर 4 कर लेते, 16 डीएनए टोटल बनता, 16 में से 2 हाइब्रिड रहता, 14 कैसा रहता, लाइट रहता। अरे बताइए, बताइए सर, बताइए सर, क्या अब समझ गए? क्या अब समझ गए? अब तो समझ में आ गया सर। क्या अब समझ में आ गया है? आ गया है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर आपकी मेहनत रंग लाई है, हम समझ गए हैं। हम क्या हो गए हैं सर, हम समझ गए हैं, हम समझ गए हैं सर। हम क्या हो गए हैं सर, समझ गए हैं। समझ में आ गया क्या? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? ठीक बात है, ठीक बात है। ये कहानी हो गई अपनी मिसलसल स्टाइल की। यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि इन्होंने जैसा एक्सपेरिमेंट किया था ऐसा ही एक और एक्सपेरिमेंट होता है। सिमिलर experiment was performed by Taylor and team involving radioactive thymine in विशिया फाबा, इसी को फाबा बीन्स भी कहते हैं, इसी को फाबा बीन्स भी कहते हैं सर। क्या किए थे टेलर साहब? ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे टेलर साहब। क्या लिए थे सर? वो विशिया फाबा का प्लांट लिए, फाबा बीन्स का प्लांट लिए, विशिया फाबा का प्लांट था सर। इस विशिया फाबा में किसका इस्तेमाल किया उन्होंने सर? 1H3 का, और ये क्या था सर? रेडियो एक्टिव थाइमेडीन था, थाइमीन या थाइमीडीन कह लीजिए। ठीक बात है।
ठीक बात है। ऐसा ही सेमी कंजर्वेटिव मोड का ये जो एक्सपेरिमेंट था इसके पिछला, वो क्या दिखा रहा था आपको कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट कैसे करेगा सर, सेमी कंजर्वेटिवली करेगा। यही एक्सपेरिमेंट में बताया जा रहा था, इसके अलावा तो और कोई एक्सपेरिमेंट था नहीं। टेलर मिशेल स्टाल ने उसी को प्रूव किया। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी बोलती है कि टेलर और उनकी टीम ने भी किया था, विशिया फाबा पर किया था, जिसको फाबा बीन्स कहते हैं, और रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का इस्तेमाल किया था 1H3 का इस्तेमाल करके, जो कि रेडियो एक्टिव थाइमिडीन है। ऐसा ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक बात है, ठीक बात है। क्या एक आध सवाल और करेंगे? क्या एक आध सवाल और करेंगे? होमवर्क के लिए एक सवाल दूं? एक सवाल होमवर्क के लिए दूं क्या? एक सवाल होमवर्क के लिए दिया जाए क्या? ये कहानी जो है, यहां तक अपनी कहानी डीएनए की खत्म हो गई है सर। यहां तक डीएनए खत्म हो गया है, यहां तक डीएनए फिनिश्ड है, यहां तक डीएनए आपका फिनिश्ड हो गया है। एक सवाल और करेंगे क्या? यहां तक डीएनए अपना क्या हो गया सर? खत्म हो गया है। एक सवाल और करिए आप, एक सवाल मैं आपको और देता हूं। क्वेश्चन क्या है? अ बैक्टीरिया having N14 DNA, a bacteria having N14 DNA is allowed to replicate in heavy nitrogen N15 मीडियम। ठीक बात है। कितने देर के लिए सर? फॉर 60 मिनट्स। आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट पहला टोटल डीएनए, टोटल नंबर ऑफ डीएनए, इसके बाद हेवी डीएनए का परसेंटेज, इसके बाद परसेंटेज ऑफ लाइट डीएनए, और सर परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड डीएनए। ये सवाल आपका होमवर्क है, ये अभी नहीं करेंगे आप, ये घर से करके आइएगा। इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइएगा। आज की वीडियो जो चली जाएगी, जो कमेंट सेक्शन इसका आज की वीडियो का है, इसमें इसका कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर बताएंगे। सब लोग को समझ में आया है, सब लोग कमेंट करके बताएंगे। कोई ऐसा नहीं होगा जो उसको कमेंट नहीं करेगा, सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताएंगे। सवाल एक आपको होमवर्क के लिए दिया हूं कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाइट्रोजन N14 वाला डीएनए था, इसको रेप्लिकेट करवाया गया हैवी नाइट्रोजन वाले में 60 मिनट्स के लिए, 3 जनरेशन के लिए करवाया गया। आपको टोटल डीएनए, हैवी डीएनए का परसेंटेज, लाइट डीएनए का परसेंटेज और हाइब्रिड डीएनए का परसेंटेज बताना है। अभी नहीं बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है बाद में। ठीक बात है, बाद में सर कमेंट सेक्शन में बताना है सर। ठीक बात है। ये एक आपका होमवर्क है। आज तक मैंने कभी होमवर्क नहीं दिया आपको, लेकिन ये एक होमवर्क है। ये एक होमवर्क करके सब लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक बात है। इसका आंसर मैं इंतजार करूंगा। जिसके भी नाम मुझे दिख रहे हैं, जो लोग ओके सर बोल रहे हैं, क्षमा जी बोल रही हैं, स्वाति जी बोल रही हैं, मीना जी बोल रहे हैं, आशीष जी बोल रहे हैं, ललिता जी हैं, नेचर जी हैं, निधि जी हैं, आराधना जी हैं, मैं सबका आंसर भैया मुझे कमेंट में चाहिए, सबका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक बात है। तो अब इसके बाद अपनी कहानी आरएनए की शुरू होगी। इसके बाद अपनी कहानी आरएनए की शुरू होगी। उसके बाद अपन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद सर प्रोटीन पढ़ेंगे, और प्रोटीन के बाद सर क्या जो है ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा ये वाला। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं सर। कल मुलाकात होगी। कल का टाइम आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कल संडे है, कल 2 बजे से नहीं होगी। जब भी होगी आकर के जुड़ना है आपको। कल क्लास जो होगी आपको पता चल जाएगा। आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। 3-4 लेक्चर और जाएगा, बहुत जाएगा, 5 लेक्चर और जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हर कोई ये मान करके चले कि जो इस वीडियो को पढ़ लिया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसकी कॉम्पैक्ट रेडी है। कहीं से भी और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ पढ़ लिए, सब क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक बात है। बात सिर्फ इतनी सी है
कि बात कही नहीं जाती और बात सुनी नहीं जाती। मैं आपसे कहता हूँ आप बात कहा करिए, क्योंकि आपकी बात मैं सुनता हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात सुनता हूँ। तो कल मिलेंगे। कल क्लास की टाइमिंग जो होगी वो आपको पता चल जाएगा। देखते रहिए, बेल आइकन वाइकन दबा लीजिए। भैया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे सेशंस पसंद आते हैं तो उनको लाइक किया करिए। मेरे सेशंस पसंद आते हैं तो लाइक किया करिए। सेशन जो लोग लाइक नहीं किए हैं भैया लाइक कर दीजिए। सेशंस पसंद आया करें तो लाइक किया करिए। और ये जो आपका होमवर्क है आज यहीं तक रखेंगे। ये होमवर्क का आंसर मैं सबसे लूंगा भैया। सबको कमेंट में इसका आंसर करना है। कमेंट सेक्शन भर दीजिए पूरा। कोई शर्म कोई हिचक, गलत होगा सही होगा और क्या होगा, फांसी थोड़े हो जाएगी, फांसी थोड़े हो जाएगी। या तो गलत होगा या तो सही होगा। अरे या तो आप जीत जाएंगे या आप सीख जाएंगे। तीसरी चीज होती ही नहीं है। हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो जीत जाएंगे या तो सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसका मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा इसके आंसर से। ठीक बात है। बाकी कल मिलेंगे। सब लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें भैया, बहकने की जरूरत नहीं है। पढ़ते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए, टारगेट के प्रति कंस्ट्रक्टेड रहिए। अपने जो सपने हैं उनको साकार करिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग के साथ साथ चलिए। ठीक बात है, कल मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।